नमस्कार, मैं डॉक्टर एम.वी. चंद्रकांत बोल रहा हूँ। मैं एक कैंसर स्पेशलिस्ट हूँ नारायणा हॉस्पिटल एंड आर.एन. टैगोर हॉस्पिटल कोलकाता में। चाइल्डहुड कैंसर, बच्चे लोग का कैंसर के बारे में 5 मिनट बात करूँगा। चाइल्डहुड कैंसर ये होता है कि जन्म से 14 ईयर्स तक जो बोलते हैं इसको हम चाइल्डहुड बोलते हैं। ये एज में जो कैंसर होता है उसको हम बोलते हैं चाइल्डहुड कैंसर। ये चाइल्डहुड कैंसर एडल्ट कैंसर से कैसे डिफरेंट है ये हमको समझना होगा। चाइल्डहुड जो जन्म से 14 ईयर्स जो होता है ये एक ग्रोइंग फेज ऑफ लाइफ है जिसमें हर ऑर्गन डेवलप करता है, डेवलप ही नहीं मैच्योर भी करता है। इसको बोलते हैं हम ग्रोइंग फेज। ये जो ग्रोथ है इसको हम 3 टाइप्स ऑफ ग्रोथ करके हम डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1 फिजिकल ग्रोथ, इसमें बेसिकली बोन एंड मसल, हड्डी और मांस जो होता है वो ग्रोथ होता है, उसको बोलते हैं फिजिकल ग्रोथ। सेकंड जो बोलते हैं मेंटल ग्रोथ, मतलब ब्रेन का जो डेवलपमेंट है, नर्व्स का डेवलपमेंट है, उसको हम मेंटल ग्रोथ या न्यूरोलॉजिकल ग्रोथ बोलते हैं। तीसरा हेमेटोलॉजिकल और इम्यूनोलॉजिकल ग्रोथ, मतलब हमारा जो शरीर है इसका जो इम्यूनिटी पावर है ये ग्रोथ को हम बोलते हैं इम्यूनोलॉजिकल ग्रोथ। ये तीनों ग्रोथ क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि ये तीनों ऑर्गन्स ऑफ जो ग्रोथ है ये तीनों में ही यूजुअली चाइल्डहुड में कैंसर होता है। फिजिकल ग्रोथ लीजिए, जो लंबा होता है, लॉन्ग बोन्स है, ये बोन में यूजुअली कैंसर होता है, इसको बोलते हैं हम ऑस्टियोसार्कोमा। इसीलिए बच्चे लोग में हम बोन कैंसर काफ़ी कॉमनली देखते हैं। ऐसे ही मसल का जो कैंसर है हम बोलते हैं रैप्डोमायोसार्कोमा, ये भी कॉमन है। ऐसे ही सिर का जो न्यूरोलॉजिकल ग्रोथ होता है वो ग्रोइंग ब्रेन में एक पाइलोसाइटिक एस्ट्रोसाइटोमा या मेडुलोब्लास्टोमा ये हो सकता है। ऐसे ही ब्लड कैंसर भी बच्चे लोग में बहुत कॉमन है। एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया जो बोलते हैं ये बहुत कॉमन है एंड क्योरेबल भी है। ऐसे ही लिम्फोमा जो इम्यूनिटी का जो कैंसर है, लिम्फोमा। सो बच्चे लोग में ग्रोथ जैसा होता है यही ऑर्गन्स में हम कैंसर भी देखते हैं। अभी मैं कुछ मेरा पर्सनल लाइफ का एक्सपीरियंसेस बताता हूँ। जैसे मैं इनिशियली जब मैंने पढ़ाई के लिए ज्वाइन किया था, कैंसर का जो डिग्री होता है उसको पढ़ने के लिए, मैंने इनिशियली जब ज्वाइन किया मुझे बड़ा दुख हुआ। इसीलिए मुझे इतना दुख हुआ कि छोटा छोटा बच्चे जो 6 महीने का बच्चे, 1 साल 2 साल का बच्चे जो कुछ भी नहीं देखे हैं, ना उन्होंने सिगरेट पिए, ना उन्होंने पान खाए, ना कुछ बैड हैबिट्स है, ना स्ट्रेस है उनको, ये बच्चे में भी मैंने काफ़ी कैंसर देखा। तो मैंने सोचा कि ये बच्चे क्या किए, इन लोग में कैंसर क्यों हुआ? मुझे बड़ा डिप्रेशन लगा। लेकिन 6 महीने के बाद मुझे खुशी भी हुआ, इसीलिए कि ये सारा बच्चे अच्छे इलाज करने से कैंसर से मुक्त हो जाते हैं और नॉर्मल लाइफ लीड करने लगते हैं। ये बच्चे फिर से स्कूल जाने लगते हैं, बड़े होते हैं, बड़े होके शादी भी करते हैं और नॉर्मल आदमी बनते हैं और सोसाइटी में एक अच्छे आदमी बन के जी सकते हैं। तो चाइल्डहुड कैंसर जो है ये क्यूरेबल है और ये एडल्ट कैंसर से ज़्यादा क्यूरेबल है। मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। हम जब कैंसर का जो पढ़ाई कर रहे थे, जब क्लास में, तो मेरा पास में मेरा एक दोस्त था, उनका आंख में आंसू था। तो टीचर तो पढ़ा रहे थे कैंसर का, मेरा दोस्त तो रो रहा है। तो हम लोगों को समझ नहीं आया क्यों रो रहा है। तब टीचर ने उनको पूछे कि क्यों तेरा आंख में आंसू आ रहा है? तो मेरे दोस्त ने
एक ऐसा उत्तर दिया, मैं आज तक इसको मैं याद रखा हूँ। उन्होंने ये बोला कि उन्होंने भी उनका 3 साल का उम्र में उनको एक ब्लड कैंसर हुआ था। वो ब्लड कैंसर से मुक्त होके अभी ये बड़ा कैंसर का डॉक्टर है आज, और काफ़ी पॉपुलर भी है। तो मैं इसीलिए ये बोलना चाहता हूँ कि जो चाइल्डहुड में जो कैंसर होता है, इसको डायग्नोस करके अच्छे से ट्रीट करने से ऑलमोस्ट क्यूरेबल है। आसपास 80% ऑफ चाइल्डहुड कैंसर्स क्यूरेबल है। और यही कैंसर वयस्क लोग में जब होता है, इसका क्योर रेट आसपास 30 से 40% ही है। तो चाइल्डहुड कैंसर, एडल्ट कैंसर दोनों खतरनाक है, बट अच्छे इलाज करने से चाइल्डहुड कैंसर का क्योर रेट बहुत ज़्यादा है। इसीलिए ज़्यादा है कि चाइल्डहुड कैंसर ट्रीटमेंट सेंसिटिव है। आप सर्जरी करेंगे, रेडिएशन देंगे या कीमोथेरेपी देंगे, ये सारा करने से ये कैंसर ईजिली मिट जाता है, आसानी से इलाज कर सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट, बच्चे ग्रोइंग है और ये आसानी से ट्रीटमेंट भी टॉलरेट कर पाते हैं, साइड इफ़ेक्ट भी ले पाते हैं। एडल्ट्स या 50-60 साल का उम्र में वो कोई ट्रीटमेंट भी संभाल नहीं पाते हैं, इसीलिए क्योर भी नहीं होता है। इसीलिए बच्चे लोग का कैंसर होना ज़रूर ख़राब है, लेकिन इसको आप पिकअप करके अच्छे इलाज करने से ज़रूर ये बच्चे लोग को हम कैंसर मुक्त कर सकते हैं। कुछ ही एफर्ट चाहिए। 3-4 महीने का इलाज या 6 महीने का इलाज हम करेंगे, जैसा ब्लड कैंसर जैसा मारक बीमारी को भी हम कंप्लीटली क्योर कर सकते हैं और बच्चे को कैंसर से मुक्त कर सकते हैं। तो ये चाइल्डहुड कैंसर अवेयरनेस में मेरा लास्ट एक ही बात है, कैंसर ज़रूर हानिकारक है। तो हम जल्दी पकड़ के कुछ ही देर के लिए हम इलाज करने से ये सारा बच्चे कैंसर से मुक्त होके हमारा बीच में नॉर्मल लाइफ ज़रूर लीड कर सकते हैं। इसीलिए कोई भी बच्चे को कैंसर का इलाज से वंचित नहीं रहना चाहिए। हर बच्चे, जो भी कैंसर हो, उसको इलाज करने से वो बच्चा कैंसर मुक्त हो सकता है। इसके लिए हमको पूरी ताकत उठा के पूरी प्रयत्न करना है। कोशिश करने से ज़रूर हम सक्सीड हो सकते हैं। मेरा कुछ ही बात सुनने के लिए सबको धन्यवाद। थैंक यू।